हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन लेक्चर 8 के अंदर हम बेसिकली आज डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस के स्टाइलिंग के बारे में, जिसके अंदर हम फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट के फॉर्मेटिंग के बारे में, इसके साथ ही टेक्स्ट और बैकग्राउंड के कलर के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में बॉर्डर, बॉक्स मॉडल, मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स कॉन्सेप्ट, इन सब टॉपिक्सों पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मेटिंग है, फ़ॉन्ट है इन सीएसएस के अंदर, तो फ़ॉन्ट जो फॉर्मेटिंग है वो असेसनल है, इम्प्रूवमेंट रीडेबिलिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए और साथ ही विजुअल अपील्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है। साथ में यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो वेब पेज पर अच्छा हो, इसके लिए फ़ॉन्ट जो है आपका वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ॉन्ट जो फैमिली होती है, फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर हम फ़ॉन्ट का टेक्स्ट जो है वो चेंज करते हैं। जैसे फ़ॉन्ट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है बेसिकली स्पेसिफाई करता है टाइपफेस जस्ट लाइक एज़ है। यहाँ पे पैराग्राफ पर हमने अप्लाई करी है, तो फ़ॉन्ट फैमिली हम यहाँ से कंफर्म करेंगे। एरियल करना है हमें या और कोई साइज़ करना है, एरियल, हेल्विक्टा, सैंस सेरिफ, ठीक है? इस तरीके से फ़ॉन्ट हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो हमें डिज़ायर है, जो रिक्वायर्ड है, वो यहाँ से सेलेक्ट हम करते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ जो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ है बेसिकली वो सेरिफ होता है, जो कि बेसिकली स्मॉल स्ट्रोक होता है एज पर, और इसके एग्ज़ाम्पल आपका टाइम्स न्यू रोमन जो फ़ॉन्ट है वो सेरिफ का एक एग्ज़ाम्पल है। सैंस सेरिफ के अंदर आपका क्लीन और मॉडर्न आपको टेक्स्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके जो एग्ज़ाम्पल्स है वो एरियल और वर्दना इसके एग्ज़ाम्पल्स है। उसके बाद में आता है मोनोस्पेस। मोनोस्पेस के अंदर आपका इक्वल स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स, जो लेटर्स है उनके बीच में इक्वल स्पेसिंग होता है, जस्ट लाइक एज़ एग्ज़ाम्पल कोरियर न्यू। उसके बाद में आता है कर्सिव। कर्सिव में आपका जो है वो हैंड रिटन स्टाइलिंग होता है, और उसके बाद में थर्ड आता है अपना फंटेसी। इसके अलावा फंटेसी में आता है आपका डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट साइज़ जो है, फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर आपका कंट्रोल द साइज़ ऑफ टेक्स्ट, ठीक है? जो टेक्स्ट का साइज़ है उसको कंट्रोल करने का काम होता है, ठीक है? जैसे H1 के अंदर आपका फ़ॉन्ट साइज़ है आपका 32 पिक्सल। यूनिट्स में आपका जो है इसकी बेसिकली मेज़र करी जाती है। पीएक्स से मतलब होता है यहाँ पे फिक्स साइज़, ईएम का मतलब होता है रिलेटिव टू पैरेंट एलिमेंट, रिमेन का मतलब होता है रिलेटिव टू रूट नोड, और परसेंट का मतलब होता है यहाँ पे परसेंटेज। वीडब्ल्यू का मतलब होता है यहाँ पे व्यू पोर्ट विड्थ। उसके बाद बात करते हैं फ़ॉन्ट वेट। तो फ़ॉन्ट जो वेट है बेसिकली वो कंट्रोल करता है थिकनेस, जो फ़ॉन्ट की थिकनेस है उसको कंट्रोल का काम होता है यहाँ पर। इसके अंदर हम पैराग्राफ पर अप्लाई करें तो फ़ॉन्ट का जो वेट है वो बेसिकली बोल्ड है, मतलब जो टेक्स्ट है वो आपका गहरा डार्क बोल्ड होके आएगा, ठीक है? बोल्ड टेक्स्ट आपका यहाँ पे आपको दिखेगा नॉर्मल टेक्स्ट की अपेक्षा। इसके जो वैल्यूज़ होती है बेसिकली वो 3 होती है, जिसमें आपका नॉर्मल होता है और सेकंड बोल्ड होता है, और एक रेंज होती है पर्टिकुलर जिसमें आप 100 से लेकर 900 तक की रेंज आप डिसाइड कर सकते हैं। उस रेंज के अकॉर्डिंग उस फ़ॉन्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका फ़ॉन्ट जो स्टाइल होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल में आपका पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के अंदर फ़ॉन्ट स्टाइल में इटैलिक जो है आपका वो स्टाइल यहाँ पे रहने वाला है। वैल्यूज़ में आपका जो है वो नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल के अलावा इटैलिक, और इटैलिक के अलावा आपका ऑब्लिक, 3 यहाँ पे वैल्यूज़ इसमें रहने वाली है। इसके बाद आपका टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्मेशन के अंदर पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर आपका टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो कि आपका अपर केस यहाँ पे रहने वाला है, और इसके अंदर वैल्यूज़ के अंदर आपका पहला है अपर केस, और सेकंड आपका लोअर केस, और थर्ड आपका कैपिटलाइज़ ईच वर्ड। उसके बाद में आपका टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर आपका एंकर टैग यहाँ पे डिसाइड करा है, ठीक है? इसके अंदर आपने टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर आपने नॉन रखा है, ठीक है? नन ऑफ द रखा है। वैल्यूज़ के अंदर आपका इसमें अंडरलाइन होता है, ओवरलाइन होता है, लाइन थ्रू होता है, और नन ऑफ द अबव इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। नन का मतलब होता है बाय डिफ़ॉल्ट एक तरीके का डेकोरेशन जो अवेलेबल है वो रहेगा यहाँ पे, बाकी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ओवरलाइन कर सकते हैं, और लाइन थ्रू यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए लाइन हाइट और लेटर स्पेसिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हैं डिसाइड, यानी सेट कर सकते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर लाइन की जो हाइट रहने वाली है वो 1.6 रहने वाली है। लेटर की जो स्पेसिंग है वो लेटर स्पेसिंग यहाँ पे 2 पिक्सल रहने वाली है। इसके अलावा लाइन हाइट जो है, लाइन हाइट बेसिकली स्पेस बिटवीन लाइन्स, ठीक है? लाइन के बीच में जो एक लाइन हो गई, इसके बाद में बीच में कुछ स्पेस रहने वाला है, फिर सेकंड लाइन हो गई, फिर स्पेस, फिर थर्ड लाइन हो गई। ये जो स्पेस है लाइन्स के बीच में, वो आपको यहाँ से डिसाइड करना है। लेटर स्पेसिंग आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। वर्ड स्पेसिंग आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, वर्ड स्पेसिंग के अंदर आपका जो वर्ड्स है उनके बीच में स्पेस डिसाइड होता है। लेटर स्पेसिंग के अंदर आप स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स, ठीक है? और लाइन स्पेसिंग में स्पेस बिटवीन लाइन्स। ये 3 चीज़ आप इस तरीके से यहाँ पे
डिफाइन करते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं, कलर इम्प्रूव यूआई डिजाइन और रीडेबिलिटी। इसमें टेक्स्ट जो कलर होता है बेसिकली वो पैराग्राफ होता है, और कलर के अंदर आपका कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है। कलर फॉन्ट्स के अंदर फॉर्मेट्स में बेसिकली आपका कलर जो नेम होता है, कलर नेम में आपका रेड और ब्लू होता है, ठीक है। हेक्सा कलर्स के अंदर आपका ये कलर एक कोड चलता है, इस कोड के बेसिस पर कलर सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद में आता है आरजीबी। आरजीबी के अंदर बेसिकली आपकी ये रेंज रहती है, इस रेंज के अकॉर्डिंग कलर सेट होते हैं। उसके बाद में आता है आरजीबी। आरजीबी के अंदर आपकी ये रेंज इस तरीके से सेट होती है। उसके बाद में होता है एचएसएल। एचएसएल के अंदर आपका सैचुरेशन, लुमिनेशन और ह्यू, ये जो कलर्स रहते हैं ये इनकी रेंज सेट होती है। यहाँ पे रेंज के अकॉर्डिंग आपके कलर सेट होते हैं टेक्स्ट पर। उसके बाद में बैकग्राउंड कलर आता है। बैकग्राउंड कलर में आपने ड्यू टेक पे सेलेक्ट करा है तो बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कलर आपने सेट करा है कि कलर आपको येलो यहाँ पे रखना है। बैकग्राउंड इमेज में बेसिकली आप बॉडी टेक पर अप्लाई करें, बॉडी के बैकग्राउंड में कौन सी इमेज आनी चाहिए, तो बैकग्राउंड इमेज के अंदर आपने आप यूआरएल सेट करा, और ये यहाँ पर इमेज का यूआरएल डिफाइन करा हुआ है कि इमेज आपकी कहाँ पे है और किस नेम से आपकी सेलेक्टेड इमेज है। इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये इसकी प्रॉपर्टीज है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एग्जांपल में यहाँ पे एक बॉडी टैग लिया है, इसने बॉडी के ऊपर अप्लाई करा है, तो बैकग्राउंड यूआरएल के अंदर आपने bg.jpg नो रिपीट सेंटर कवर, ठीक है। उसके बाद में आता है ग्रेडियंट बैकग्राउंड। ग्रेडियंट बैकग्राउंड में आपका डिव टैग होता है जिसमें बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, उसके अंदर टू राइट ब्लू, रेड और ब्लू, ठीक है। टाइप्स के अंदर आपका लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट। उसके बाद में बॉर्डर आपका द बॉर्डर प्रॉपर्टी डिफाइन द आउटलाइन अराउंड एन एलिमेंट। डिव टैग के अंदर बेसिकली आपका बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। बॉर्डर प्रॉपर्टीज में बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर रेडियस। एग्जाम्पल, डिव टैग के अंदर बॉर्डर रेडियस में आपने 10 पिक्सल रखी है, और बॉर्डर स्टाइल के अंदर आपने सॉलिड रखी है, डॉटेड रखी है, डैश्ड रखी है, डबल रखी है, ग्रूव रखी है, रिग्ड रखी है, इनसेट रखी है और आउटसेट रखी है। ये आपकी बॉर्डर स्टाइल्स है जो आप यहाँ पे रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई सी भी यूज कर सकते हैं, उसका साइज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अपना CSS बॉक्स मॉडल। इसमें HTML का जो एलिमेंट है वो बेसिकली कंसिडर करता है एज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसके अंदर आपका बॉक्स मॉडल के पार्ट है यहाँ पे 4। इसमें कंटेंट आता है, पेडिंग आता है, बॉर्डर आता है और मार्जिन आता है। स्ट्रक्चर रहता है इसका, पहले मार्जिन, बॉर्डर, पेडिंग और कंटेंट, इस तरीके से रहता है। कंटेंट आपका मिड में रहता है, उसके बाद में पेडिंग मतलब स्पेस साइडों में कितना रहना है, उसके बाद में बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर के बाद में मार्जिन। विड्थ और हाइट यहाँ पे से डिफाइन कर सकते हैं आप डिव टैग, जैसे हाइट और विड्थ 300 पिक्सल, 200 पिक्सल, तो एक तरीके का ये बॉक्स यहाँ पे बनेगा। बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो टोटल विड्थ जो रहता है वो विड्थ प्लस पेडिंग प्लस बॉर्डर होता है। बॉक्स साइजिंग जो है वो बेसिकली बॉक्स का साइज रहता है बॉर्डर बॉक्स के अकॉर्डिंग रहता है। वैल्यूज में आपका कंटेंट बॉक्स रहता है जो कि डिफॉल्ट रहता है, और बॉर्डर बॉक्स के अंदर आपका रिकमेंडेड रहता है। उसके बाद पैडिंग जो होता है वो आपका रहता है स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। डिव टैग के अंदर पैडिंग में 20 पिक्सल रहता है, और इंडिविजुअल साइड्स के अंदर बेसिकली आपका पैडिंग टॉप से रहता है, राइट से रहता है, बॉटम से रहता है और लेफ्ट से रहता है। पेडिंग जो है बेसिकली वो 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 10, 20 पिक्सल, इस तरीके से पेडिंग आपका बेसिकली यहाँ पे रहता है। मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो स्पेस आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर का जो स्पेस है वो बेसिकली डिव मार्जिन के अंदर 20 पिक्सल यहाँ पे रहने वाला। इंडिविजुअल के अंदर मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट, ये 4 चीज यहाँ पे इसके अंदर इंडिविजुअल्स में रहने वाली है। उसके अलावा मार्जिन कोलैप्सिंग में 2 वर्टिकल मार्जिन्स मीट द लार्जर वन देन अप्लाइड होता है। जब दो जो मार्जिन है, वर्टिकल मार्जिन है, वो जब एक साथ अप्लाइड होते हैं देन उनमें से जो लार्जर रहता है वो फाइनल स्पेस उसका होता है 30 पिक्सल्स, ठीक है। जैसे सेंटर बॉक्स 300 पिक्सल्स ड्यू, विड्थ 300 पिक्सल्स और मार्जिन उसका ऑटो यहाँ पे रखा है। यहाँ पे एक इसका कंप्लीट एग्जांपल है, कार्ड विड्थ 300 पिक्सल्स, पेडिंग 20 पिक्सल्स और मार्जिन इसका जो है वो 30 पिक्सल्स ऑटो रखा है। बॉर्डर जो रखी है इसकी 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे 10 पिक्सल रखी है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इसने ये सेट करा हुआ है, और फॉन्ट फैमिली जो है एरियल सैंस सेरिफ, और कलर यहाँ पे ये इसने सेट किया हुआ है।